अगर ये थंबनेल देखकर आप आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार गंताइत और सीकेजी फिनटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें समझना होगा शेयर बाज़ार, वो भी आसान भाषा में। इसके लिए दो चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। पहला है फाइनेंशियल कैलकुलेटर और दूसरा है स्क्रीनर.इन। फाइनेंशियल कैलकुलेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। उसको देख लेने से इस वीडियो को आप रिलेट कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने स्क्रीनर.इन का इंट्रोडक्शन दे रखा है। अभी स्क्रीनर.इन का सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रही है। इसमें सारे ज़रूरी रेशोज को हम समझ रहे हैं जो आगे चलकर हमें स्टॉक्स को चुनने में मदद करेंगे। तो अभी इस वीडियो में कुछ रेशोज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम चलेंगे प्ले स्टोर पे, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारा प्ले स्टोर। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम स्क्रीनर.इन को टाइप करेंगे। ठीक है, ये हमने टाइप किया स्क्रीनर.इन और लिख करके आ रहा है स्क्रीनर.इन फॉर इंडियन स्टॉक। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ये ऊपर कुछ दिया हुआ दोस्तों, इसको हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये सेकेंड वाला ऐप है स्क्रीनर.इन, 3 स्ट्राइप है ग्रीन कलर का, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और हम लोग चलते हैं, एंटर करते हैं। ठीक, यहाँ दोस्तों सबसे नीचे ये सर्च बार है। सबसे नीचे मिडिल पोर्शन में सर्च बार लिखा हुआ है। इस सर्च बार में हम लोग क्लिक करके एक स्टॉक का नाम को ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैं रिलायंस को मारता हूँ, आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज हमें एनालिसिस करना है स्क्रीनर.इन का कुंडली वर्सेस फाइनेंशियल कैलकुलेटर। तो हो जाओ तैयार। दोस्तों, मैं एक बुद्धू इंसान हूँ। कोई भी हिसाब को मैं एक बार में समझ ही नहीं पाता और बार बार समझने की कोशिश करने पर देरी से समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे सभी मित्र दोस्त हिसाब करने में काफ़ी परफेक्ट होंगे और समझने में काफ़ी फुर्तीले होंगे, पर कुछ मेरे जैसे इंसान भी मेरे दोस्त हैं जो जल्दी नहीं समझ पाएंगे और वो पीछे छूट ना जाएं, इसीलिए मुझे ये वीडियो को दोबारा बनाना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ सिनेमा के कुछ हसीन पलों में, जहाँ हीरो और हीरोइन आपस में प्यार करते हैं। ऐसा ही प्यार मोहब्बत वाली कुछ कुछ कहानी हम सब की भी होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बहुत ही बेहतरीन रिलेशन होता है और कुछ कुछ ऐसा ही रिलेशन स्क्रीनर.इन का कुंडली और फाइनेंशियल कैलकुलेटर का भी होता है दोस्तों। दो जिस्म एक जान वाली। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। हम लोग हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्क्रीन पर, तो चलिए चलते हैं, इसका कुंडली देखते हैं। ठीक है, तो कुंडली को डीप एनालिसिस करना है आज। ये आ गया कुंडली हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं किसको, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को। तो इसमें क्या है दोस्तों, ट्रेलिंग 12 मंथ TTM का 3%। 3% का मतलब क्या है, पिछले 12 महीना में ये ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 3% का हुआ है। ठीक है, अब देखिए उसके ऊपर क्या है, 3 ईयर्स में 14% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में 14% दिया है। तो ये 14% को कैसे समझेंगे, ये एक्चुअल में कितना परसेंट है, ये चीज़ को हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। तो 3 साल में 14% दिया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 14 × 3 अगर करते हैं, 14 14 14 14 या 42, तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि 42% होगा, पर ये कैलकुलेशन करना रॉन्ग होगा। तो राइट क्या होगा,
राइट के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा फाइनेंशियल कैलकुलेटर में, ठीक है। 14% का 3 साल का एक्यूरेट कितना परसेंट दिया, 14% के हिसाब से 3 साल का कितना परसेंट ग्रोथ है वो देखते हैं। चलिए, ये हम लोग लमसम 100 मार्क के रखे हैं, इसमें हम लोग को लेना है 14% और ये 3 इयर्स कितना हुआ 48.15%, ठीक है। तो 48.15% क्या सचमुच दिया है वो देखने के लिए फिर से वापस हम लोग चलेंगे कहाँ, screener.in में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखें फाइनेंशियल कैलकुलेटर में। हम लोग सिंपल कैलकुलेट किया, क्या किए थे 42%, पर एक्चुअल में ये निकल रहा है 48.15% अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कैलकुलेटर, और ये है राइट, ठीक है। तो क्या सचमुच 48.15% दिया है वो देखने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा फाइनेंशियल screener.in पे। हम लोग इसका चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जब देखेंगे सेल्स लास्ट में ट्रेलिंग 12 मंथ्स दिया है। ये ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब क्या है दोस्तों, पिछले 12 महीना में ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब है जून क्वार्टर का रिजल्ट इंक्लूडेड है, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट इंक्लूडेड है। तो ये पिछला 12 महीना को कैसे कैलकुलेट करेगा, ये सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक का 12 महीना का ये कैलकुलेट करके दिखा रहा है। ये जो फिगर है सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक का ये फिगर है दोस्तों, ठीक है ना। सितंबर 2022 के बाद से लेकर के सितंबर 2023 तक का ये फिगर है 869.443, यानी कि 8,69,443 ये है इसका सेल्स। तो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, इसमें एक्यूरेटली फिगर हम लोग का नहीं मिल पाएगा दोस्तों। 48.15 जो हम लोग का ग्रोथ परसेंटेज हुआ है ये एक्यूरेटली नहीं मिल पाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा, क्योंकि हम लोग TTM को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर ये अप टू मार्च का होता तो कुछ और बात होता, ये एक्यूरेट फिगर हम लोग को मिल जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके देखते हैं। 23 मार्च अप टू 23 मार्च लेंगे, कहाँ से, 3 साल का 21, 22, 23, यानी कि हम लोग को लेना पड़ेगा मार्च 2020 का फिगर, ठीक है। तो मार्च 2020 का फिगर क्या है दोस्तों, यह है 596,679 और ये है मार्च का 876,396। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कितना ग्रोथ हुआ। 876,396 माइनस 596,679 ये आया कुछ रिजल्ट। इसके ऊपर हम लोग 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किस फिगर से, 2020 का जो डेटा था उस फिगर से, 596,679। अब आ गया क्या दोस्तों, 46.87%। कितना आ गया, 46.87%, यानी कि ये परसेंटेज, ये जो ग्रोथ परसेंट कहाँ से कहाँ तक का है। अगर ये मार्च 23 तक का जो डेटा लिया जाता, अगर ट्रेलिंग 12 मंथ नहीं रहता और ये अप टू मार्च तक का डेटा लिया रहता, तो ये एक्यूरेटली ये फिगर मिल जाता है, ठीक है। पर चूँकि ये ट्रेलिंग 12 मंथ में घुस चुका है, तो यहाँ जो हम लोग को डेटा ज़रूरत है वो डेटा मिल नहीं पा रहा, जिसके वजह से हम लोग को एक्यूरेटली
मैच नहीं हो पा रहा हम लोग का सेल्स ग्रोथ का जो परसेंटेज है मैच नहीं कर पा रहा। तो लमसम आप ये समझ सकते हैं कि 46% का ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक हुआ है। 2020 मार्च के बाद जो ग्रोथ हुआ है 2023 मार्च तक सेल्स में 46% ग्रोथ हुआ है। टोटल में 3 साल में 46.87% ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और हम लोग को ये क्या बता रहा है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या बता रहा है, 3 साल का 14% का मतलब है 14 यानी कि 14% पहला साल देता है, यानी कि 2021 में 14% दिया, वो 2020 का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ जुड़ गया, फिर 14% दिया 2021 में, 2021 का प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ गया, फिर 2022 में 14% दिया प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, वो जुड़ गया प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, फिर 2023 में भी 14% दिया मतलब टोटल के ऊपर। तो इस तरह का कैलकुलेशन होता है, जिसके वजह से हमारा सिंपल कैलकुलेशन निकल रहा था 42% पर हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन निकल रहा है 46.87%। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। मैंने अपने तरफ से 100% कोशिश की है दोस्तों, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और मुझे लगता है कि कुछ दोस्तों को समझ में भले नहीं आया हो तो चिंता करने का विषय नहीं है, हम बार बार रिपीट करेंगे, हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं भागने वाले। जब तक आप नहीं समझ जाते तब तक हम आपको समझाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आपका साथ हमेशा के लिए रहेगा, इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझा करके क्लियर कर दें। ठीक है, तो अभी हमारा कंप्लीट हुआ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ये 3 साल का। इसी तरह 8 साल का भी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो 10 साल का लेंगे। 10 साल में कितना, 8%। तो 10 साल में 8% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 साल में हर साल 8% दिया है। 8% का मतलब 8 दाएँ 80 हो गया, लेकिन ये 8 दाएँ 80 का मतलब हमारा कैलकुलेशन यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें चलना पड़ेगा फिर कहाँ, फाइनेंशियल कैलकुलेटर में। तो चलिए फाइनेंशियल कैलकुलेटर में चलते हैं, देखते हैं 8% 10 साल, यहाँ मारते हैं 8% और यहाँ मारते हैं 10 साल, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हो रहा है। ये हो गया दोस्तों 115%। ठीक है, 115%, 115.89%, लगभग 116%। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से screener.in में कैलकुलेट करते हैं कि क्या सचमुच ये 116% दिया है। चलिए चलते हैं, हम देख रहे थे सेल्स ग्रोथ, और ये सेल्स ग्रोथ क्या है मार्च का, ये एक्यूरेट फिगर नहीं मिल पाएगा, ट्रेलिंग 12 मंथ में है, इसीलिए हम लोग मार्च का इसको लास्ट मार्च 2023 का हम लोग ये पकड़ते हैं, डेटा पकड़ते हैं और सीधा चलेंगे 2013 मार्च 2013 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा 87396 माइनस 395957। हम कैलकुलेट करके देखते हैं, 396 माइनस 395 957। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा दोस्तों? ये 876,396 ये किस चीज़ का फिगर है? ये मार्च 2023 का एंडिंग का फिगर है। ठीक है, और हम लोग इसको माइनस करते हैं किससे? ये 2013 मार्च का फिगर जो है 3,95,957 से माइनस करेंगे। तो ये जो आंसर निकल रहा है इसको हम लोग को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड किस में करेंगे? डिवाइड करेंगे
2013 मार्च का जो डेटा है, जो सेल्स का फिगर है, उससे हम लोग डिवाइड कर देने से परसेंटेज निकल जाएगा। 2013 मार्च का जो फिगर है उसका ये कितना परसेंट ग्रोथ हुआ ये पता चल जाएगा हमें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 395, 95, 957 कितना हुआ दोस्तों? 121%। तो हम लोग कितना लिए थे? 116%। ठीक है, तो लगभग यही फिगर आ रहा है। ठीक है, ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 10 साल का ये हुआ है, यानी कि दुगना हो गया 10 साल में। ठीक है, ये सॉरी, ये क्वार्टरली चलेगा हम लोग, ये ईयरली है। 2013 से यहाँ से फिगर लगभग ये डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया। ठीक, मार्च 2023 तक का, यहाँ तक का फिगर डबल से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि ये 100%, 121% यहाँ 2013 मार्च से लेकर के 2023 मार्च तक का ग्रोथ 121% मिला है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं क्लियर समझा पा रहा हूँ आपको। और इसी तरह से सारे चीज़ों का कैलकुलेशन होगा दोस्तों। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी ऐसा ही होगा कैलकुलेशन, CAGR में भी ऐसा ही कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं आज यहाँ समाप्त करता हूँ। और इसी टॉपिक पे कभी हम लोग आगे चल करके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाएंगे, कभी CAGR के ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। समझ में तो आ चुका होगा, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और रेशियो को एनालाइज करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।